बीएलडब्ल्यू के नंबर्स अच्छे रहे। कंपनी का मुनाफा 6.5%, आय 16% बढ़ी है, मार्जिन में भी 3.5% से ज़्यादा का उछाल आया है। बात करते हैं इस पर। हमारे साथ सोना बीएलडब्ल्यू के ग्रुप सीएफओ रोहित नंदा जुड़ गए हैं। रोहित जी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मोमेंटम काफ़ी अच्छा है आपका, 9 मंथ के रेवेन्यू 19% ऊपर हैं और ऑर्डर बुक भी आपकी काफ़ी शानदार रही है। तो पहले बात करते हैं इस ऑर्डर बुक की, जो आपके पास है करीब करीब 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक का। इसमें से कितना आप एग्जीक्यूट करेंगे FY24 और FY25 में? नमस्कार अनुज जी। सो ऑर्डर बुक का हम जनरली इस तरह से ईयर वाइज ब्रेकअप नहीं देते हैं, पर अगर एक ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो जितने भी बड़े ऑर्डर्स हैं उसका कस्टमर के हिसाब से वो सभी ऑर्डर मोस्टली FY26 तक प्रोडक्शन में आ जाएंगे। सो जो 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है हमारी अभी एंड ऑफ दिसंबर में, इसमें जितने बड़े ऑर्डर्स हैं वो जनरली प्रोडक्शन में चले जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 26 तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने कितना ड्राइव किया आपके नंबर्स को, और यहाँ पर आगे जाते हुए क्या व्यू बन रहा है? सो अनुज जी, हम रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते हैं, बट अगर आप जनरली हिस्टोरिकली देखेंगे 10 से 15 साल में हमारी कंपनी ने 25% CAGR के ऊपर ग्रो किया है। और ऑर्डर बुक को देखते हुए वो ग्रोथ मेंटेनेबल होनी चाहिए आने वाले कुछ सालों में। शायद मेरा सवाल मिस कर गए, मैं ईवीज की बात कर रहा था कि ईवीज का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है और ईवीज में आगे क्या ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे? जी, सो ईवी सेगमेंट हमारा फास्टेस्ट ग्रोथ ड्राइवर है, और इसमें इस साल की ग्रोथ जो पहले 9 महीने में रही है वो लगभग 31% की ग्रोथ रही है। और जो हमारा ऑर्डर बुक भी है उसमें भी 80% के लगभग जो है वो ईवी से ही है। तो ईवी जो है आने वाले समय में भी हमारे लिए की ग्रोथ ड्राइवर बना रहेगा, और हमें उम्मीद है कि लार्जर पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ जो है वो ईवी सेगमेंट से आएगा। ओके रोहित जी, एक और चीज़ है, आपने जो अपनी मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको बदला है। 28% जो गाइडेंस दी है, जो कि करीब करीब 25 से 27% पहले परसिस्ट करती थी। इसकी रीजनिंग क्या है, कहाँ से आपको कंफर्ट मिल रहा है? आई थिंक ये मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप कैसे बढ़ा है? तो देखिए, इसमें हम जनरली 25 से 27% का एक रेंज जो है ये बताते आ रहे हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल नंबर्स। लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये जो है हायर एंड ऑफ द मार्जिन में रह रहा था, इनफैक्ट उसके बियॉन्ड ही आ रहा था। तो अभी जो डिसइंफ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो पिछले साल भर में चीजों की कीमतें थोड़ी घटी हैं, फ्रेट वगैरह में भी थोड़ी गिरावट आई है पिछले एक साल भर में, वो सबको देखते हुए हमको लग रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 28% का मार्जिन मेंटेनेबल होना चाहिए। उसी के बेसिस पे ही हमने इसको चेंज करके अभी इस बार गाइडेंस में 28% की बात की है। ओके, अच्छा सर, ये बताइए जो अप्रॉक्सीमेटली अभी आपका टोटल रेवेन्यू मिक्स में 28% ईवी का कंट्रीब्यूशन है, इस वक्त ईवी पे जिस प्रकार से ऑटो कंपनियां कैपिटलाइज कर रही हैं, फिर जो भी ग्लोबल स्थिति है, ये आपके टोटल रेवेन्यू में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फिस्कल, आई मीन CY25 के एंड तक कितना कंट्रीब्यूट करेगा? और एक और चीज़ है, क्या ईवी में प्राइसिंग जो एग्रेसिव है वो आपके इस आई थिंक मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री को 28% पे लेके आएगी या फिर फर्दर इंप्रूव करेगी? इस बात की पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईवी इन टोटल रेवेन्यू मिक्स? थोड़ा इस तरह से बताना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल जैसे हमारा ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से हमको लगता है कि ये मार्जिन इसी रेंज में ही रहना चाहिए। हमको इसको और ज्यादा बढ़ता हुआ भी नहीं दिखता है और बहुत ज्यादा घटता हुआ भी नहीं दिखता है। इसमें जो आप प्राइसिंग की बात कर रहे हैं वो प्राइसिंग आई थिंक रीसेंट पास्ट में हमने देखी है, बट हमको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अग्रेसिव प्राइसिंग स्पेशली ज्यादा इंडिया में हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म में मेंटेनेबल नहीं होगा। इसलिए वापस से आई थिंक प्राइसिंग जो है वो थोड़े एक सेम लेवल पे आनी चाहिए ओवर लेट्स से मीडियम टर्म। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट। और शानदार नंबर्स आपके और स्टॉक भी आपका, मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।